नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद शिवा पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को नक्शेआबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, अंतिम में आपके लिए एक प्रश्न भी रखा हुआ है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आज का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। आइए मई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लेते हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, गुजरात और महाराष्ट्र दिवस। 2 मई विश्व टूना दिवस और विश्व अस्थमा दिवस। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और प्रेस स्वतंत्रता दिवस में भारत की रैंक कितनी है? 161 प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंक है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है? तो फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे है। 4 मई कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 6 मई इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई विश्व एथलेटिक दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस। 9 मई रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। 10 मई अंतर्राष्ट्रीय आर्गनिया दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वच्छता दिवस। 13 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 14 मई मातृ दिवस, मई का दूसरा रविवार। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और 16 मई को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 18 मई को मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 19 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। 20 मई को मनाया जाता है सशस्त्र सेना दिवस और मई का तीसरा शनिवार को ये मनाया जाता है हर साल। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सागर परिक्रमा चरण 5 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 का शुभारंभ ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। आइए महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र में बनाया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स। हर साल महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई है और महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की भी घोषणा की है। और अप्पा साहेब धर्माधिकारी 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। राज्यपाल श्री रमेश बैस और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2023 की थीम क्या है? तो सबसे पहले इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे की थीम क्या है? म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। संग्रहालय के महत्व को समझने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस बोले इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आरबीआई ने कितने रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया है। किसने किया है? आरबीआई ने किया है। और आरबीआई बैंक 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूद नोट अमान्य नहीं रहेंगे। और 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। कब आया था? नवंबर 2016 में मार्केट में आया था।
और आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर, कब तक, 30 सितंबर तक नोट बदलते रहें, उसके बाद बदलाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। और राहत सामग्री लेकर भारतीय नौसेना के 3 जहाज गुरुवार को यागुन पहुंच गए हैं। सुपर साइक्लोन मोचा ने बांग्लादेश और म्यांमार में काफ़ी तबाही मचाई है। कहाँ? म्यांमार और बांग्लादेश में। ऑपरेशन दोस्त किसके बीच में चलाया गया? तुर्की में जो भूकंप आया था उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और ऑपरेशन कावेरी जो सूडान में फंसे भारतीय थे उनके लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, द गोल्डन एयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन एयर नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड। और PS राम मोहन राव ने हाल ही में कौन सी बुक लिखी? तो गवर्नर पेड टू गवर्नर हाउस, अ हिक्स ओडिसी नामक पुस्तक किसने लिखी? PS राव मोहन राव ने। रचना बिष्ट रावत ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है? द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक लिखी रचना बिष्ट रावत ने। KM चंद्रशेखर द्वारा लिखी गई एज गुड एज माई वर्ल्ड KM चंद्रशेखर द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, भारत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन तमिलनाडु राज्य में किया गया। और इसकी लंबाई कितनी है? 570 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है। और चौड़ाई 4.2 मीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। आइए तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स पढ़ लेते हैं। आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है। और तमिलनाडु के कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला। सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। तमिलनाडु के मन्नमदुराई मिट्टी के बर्तनों को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, वहाँ के राज्यपाल श्री RN रवि और मुख्यमंत्री श्री MK स्टालिन हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में KB विश्वनाथन और किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर है प्रशांत मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लिया है। AK जैन पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? AK जैन है। प्रशांत दामले ये अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रशांत दामले। और आशुतोष दीक्षित ये वायुसेना के उप प्रमुख है, आशुतोष दीक्षित। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, मोंटाना राज्य, जो कि अमेरिका में स्थित है, जिन्होंने हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है। आइए 20 मई 2023 का रिवीजन कर लेते हैं। सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में उड़ीसा राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई? पुरी से हावड़ा कोलकाता तक चलाई गई। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन
कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में किया गया। श्री किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का कानून मंत्री बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है अर्जुन मेघवाल को बनाया गया। 15 से 21 मई 2023 तक 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है यूएनओ द्वारा। हाल ही में किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अभी हाल ही में पढ़ाया मैंने इसको। इसका राइट आंसर है AK जैन। हाल ही में किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रशांत दामले। हाल ही में कहाँ 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जुड़ेंगे? वाराणसी में जुड़ेंगे। मई 2023 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिद्धरामैया ने लिया है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हिम डेटा पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिम डेटा पोर्टल को लॉन्च किया गया। आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए, हाल ही में कोलकाता के SMP बंदरगाह के नए चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रवीण सूद, ऑप्शन नंबर बी देवदत्त चंद्र, ऑप्शन नंबर सी रथेंद्र रमन और ऑप्शन नंबर डी पंकज सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर वीडियो पसंद आए है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।